अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से मैं भी बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का जो आज हमारा टॉपिक है वो है अस्मा। जी हाँ, बहुत अरसे के बाद आज अस्मा की एक वीडियो मेरी नजरों से गुजरी जिस पे लिखा हुआ था अस्तगफिरुल्लाह, बहन भाई का निकाह करा दिया। तो मैं वीडियो बनाने पर मजबूर हो गई, वरना मैं इस औरत पर कोई वीडियो नहीं बनाती हूँ। जब से मैंने वो लास्ट वीडियो इस पे और मुंतहा पर बनाई थी ना, उसके बाद इन्होंने मेरा जिक्र करना छोड़ दिया और वो मनसेरे वाली औरत जो इन्होंने मेरे पीछे लगाई थी वो भी भाग गई, या पता नहीं अल्लाह इलम के वो उनका चैनल उड़ गया। ठीक है, तो ये मैं पंगे लेती रहती हूँ आए दिन, तो फिर इन पर वीडियो बनाना लाजिम हो जाता है। अब मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि ये औरत जो बहन भाई पर बात कर रही है, ये कह रही है कि भाई ये कैसा रिएक्शन है कि बहन भाई के रिश्ते पर उंगली उठाई जा रही है। बहन भाई का रिश्ता पाक साफ होता है, उस पर ये रिएक्शन वाली औरतें उंगली उठा रही हैं, और ये कौन सा रिएक्शन है? तो मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो तुम किसी दौर में रिएक्शन दिया करती थी किसी के खिलाफ, जिनकी आज तुम हिमायत में गोडे गोडे डूब गई हो, शर्म तो तुम्हें खैर आती नहीं है कि जिनके खिलाफ बनाती थी अब उन्हीं की ही तुम हिमायत में बनाती हो। कभी तुम मुखालफिन में से शुमार की जाती है, कभी तुम हमदर्दों में शुमार की जाती हो। तो तुम उस वक्त बेहया नहीं थी, तुम उस वक्त बेगैरत नहीं थी, तुम भी तो उस वक्त एक रिएक्शन वाली ही औरत थी ना। तुम्हें जरा खौफ खुदा नहीं आया था कि बहन भाई के पाक रिश्ते पर तुम उंगली उठा रही थी? रिश्ता ये नहीं होता है कि वो माँ जाया भाई हो या माँ जाई बहन हो। जिसने भाई कह दिया वो भी भाई हो गया, जिसने बहन कह दी वो भी बहन हो गई। अल्लाह ताला के यहाँ बहन भाई के रिश्ते की बहुत इज्जत है, चाहे वो मुंह बोला हो चाहे वो सचमुच का हो। तो तुमने तो उस रिश्ते की धज्जियां बखेरी थी, याद है तुम्हें? तुमने एसकेटी से वो वर्गल वीडियो बनवाई थी, वो बदतमीजियां करवाई थी, तुम लाइव आती थी, तुम स्वीटी के शौहर से कौन कौन सी घटिया तरीन बातें किया करती थी उस बहन भाई के रिश्ते पर। उस वक्त तुम रिएक्शन वाली नहीं थी, उस वक्त तुम्हें कहीं भी लज्जा नहीं आई थी, उस वक्त तुम्हें कोई शर्म व हया नहीं आई थी। उस वक्त भी तुम एक रिएक्शन देने वाली औरत थी, लेकिन तुम अपनी हद से क्रॉस कर गई थी। डॉलरों के लालच में, स्वीटी से जो पैसे लेती थी उसके लालच में, हर तरह के लालच में आज तमाम की तमाम तुमने स्वीटी पे डाल दी, स्वीटी के शौहर पे डाल दी, लेकिन तुम अपना कसूर कहीं नहीं मान रही। न तुम न तुम मुंतहा, तुम दोनों वो औरतें हो जहरीली नागिन के मौका देखते ही डसने के लिए आ जाती हो। तुम आए दिन अलीज मदर पर टोंट कर रही होती हो, उनके तुम कमेंट लगा रही होती हो अपनी वीडियो में। तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हारा कितनी दफा जिल्लत से सामना हो चुका है, लेकिन तुम अपनी जिल्लत फौरन भूल जाती हो, अपनी रुसवाई भी तुम फौरन भूल जाती हो। तुम ये भी नहीं सोचती हो कि मैंने पहले क्या किया था माजी में, जो मैं अब ये हाल में आकर वही बात दोबारा करूंगी तो कोई ना कोई रिएक्शन वाली तो मुझे याद कराएगी ना कि मैंने भी तो माँ बहन भाई के पाक रिश्ते के ऊपर उंगली उठाई थी। तुम्हें शर्म नहीं आई थी उस वक्त जरा सी भी? किसी की बीवी थी वो जो बहन बनी थी, किसी की वो बहन थी, किसी की वो माँ थी, किसी की वो बेटी थी। तुमने उस वक्त उस औरत की इज्जत उछालने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। ठीक है, याद आया कुछ? लेकिन तुम जैसी कम ज़र्फ औरतों को ना इज्जत रास आती ही नहीं है। तुम आए दिन फिर वही पंडोरा बॉक्स खोल के बैठ जाती हो ताकि तुम्हें दोबारा से रुस्वा किया जाए। मैं तो तुम पे वीडियो बनाना पसंद ही नहीं करती, चाहे मेरे व्यूज आए चाहे मेरे व्यूज ना आए। मैं तो बस एक व्यूज पे भी खुश हूँ, क्योंकि मुझे तुम जैसी औरतों का वेट ही रहता है। तो अब तुम दोबारा से कितने महीनों के बाद दोबारा तुमने आके यहाँ पर बकवास की। वैसे तो तुम अलीज मदर के खिलाफ रोजाना ही कोई ना कोई बकवास कर रही होती है, क्योंकि तुमने व्यूज जिस फैमिली पे लेने होते हैं ना, तुम्हें पता है उस फैमिली पे बात करोगी तो बहुत व्यूज आएंगे। तो तुम अब हिमायत में वीडियो बना रही हो, लेकिन तुम्हें शर्म तो आती नहीं है।
यही तुम्हारी ज़बान थी, यही तुम्हारा मुँह था, यही तुम्हारा सब कुछ था जब तुम यहाँ बैठकर बुराई किया करती थी। ये कौन-सा तुम लोगों ने धंधा उठाया हुआ रिएक्शन वालियों ने कि भाई कितना भी किसी को रुस्वा कर लो, ज़लील कर लो, फिर एक लफ्ज़ आके बोल दो कि भाई सॉरी, आइंदा नहीं करेंगे। लेकिन तुम्हारे उस सॉरी से उस बंदे-बंदी की इज़्ज़त गई जो है, वो वापस तो नहीं आएगी ना। कि कितना रुस्वा किया होगा तुमने उन लोगों को जिनसे फिर आप बाद में आके सॉरी कर लेते हो। कितने नाम उनके रखे थे आप लोगों ने, वो नाम तो मशहूर हो गए ना। वो नाम तो वापस तुम्हारी उस छोटी सी सॉरी से तुम्हारी और मुंतहा से नहीं वापस हो सकते ना। अब कोई मजीद उन पर कोई रिएक्शन देता है तो तुम्हें बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि तुम चाहती हो कि मैं दूं सिर्फ, और क्योंकि मुझे व्यूज में चाहिए, कोई और उन पर बात करके व्यूज कैसे ले रहा है। तो यही तुम सब किया करती थी, जो कोई दूसरे उन पे व्यूज हासिल कर रहे हैं बोलकर। यही सब तुम आकर यहाँ बकवास किया करती थी। डेली बेस पे तुम दो दो तीन तीन वीडियो बनाया करती थी। और तुमने बहन भाई के रिश्ते को इतना पामाल किया था कि तुमने अपनी मेहंदी, माइयो, डोली सब उठवा ली थी, लेकिन तुम बाज आने में नहीं आ रही थी। तुम्हें उस वक्त बहुत बड़ी अमाउंट मिल रही थी, और तुमने अमाउंट के आगे अपनी इज्जत का भी नहीं सोचा कि मेरी इस अमाउंट की क्या औकात है मेरी इज्जत के सामने। जब मुझे पकड़वा दिया जाएगा, जब मुझे जलील किया जाएगा, उस वक्त ये अमाउंट काम नहीं आएगी, क्योंकि पैसा तो आनी जानी चीज है, लेकिन जो इज्जत एक बार चली जाए ना, वो वापस नहीं आती है। लेकिन तुम्हें और मुंतहा को इज्जत के बारे में अलिफ और बे का भी नहीं पता। लेकिन मैं यहाँ फिर एक बार कहूंगी कि जिनके साथ तुमने ज्यादतियां की है ना, उनकी इज्जतें वापस नहीं आ सकती। इसलिए तुम्हें शर्म आनी चाहिए उस छोटे से लफ्ज सॉरी की, कि भाई सॉरी, मैंने वो गलत किया था, मुझे रियलाइज हो गया। रियलाइज तुम्हें ऐसे नहीं हो गया, रियलाइज तुम्हें कराया गया था। रियलाइज तुम्हें हो जाता ना, तो तुम्हें पहले वार्न किया गया था कि बाज आ जाओ, तो तुम उसी वक्त वीडियो बनाना छोड़ देती। तुम मुसलसल बना रही थी। जब तुम्हें मुकम्मल अच्छे से रियलाइज कराया गया ना, फिर तुमने वीडियोस भी डिलीट की, माफिया भी मांगी, सब कुछ तुमने किया। लेकिन तुम तो वही एक दो महीने बाद वो कुछ नहीं हुई नागन की तरह सर उठा लेती हो। फिर तुम स्वीटी को ले आती हो, उसके शौहर को ले आती हो, इन डायरेक्टली तुम सबके नाम ले रही होती हो, और अलीज मदर को तो तुम हमेशा निशाने पर रखती हो। पता नहीं उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मैं तो उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, वो मेरी सीनियर है, ठीक है, मैंने उनके साथ जो भी किया था, सॉरी लफ्ज से किसी की इज्जत वापस नहीं आ जाती है, लेकिन मैंने वाकई ही उनके साथ ज्यादती की थी। उनका ज़र्फ है कि उन्होंने मुझे माफ कर दिया, मुझसे वो बात भी करती हैं, मतलब मैं जो वीडियोस बनाती हूँ देती हैं वो मुझे दिल वगैरह। तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं गलत कर रही थी, ठीक है, फौरन ही रियलाइज हो गया था ना मुझे। मुसलसल मैंने उनको टारगेट नहीं किया था तुम्हारी तरह। तो यहाँ मैं तुम्हें कहना चाहूंगी कि बहन भाई के रिश्ते पे तुम ना ही बोलो तो बेहतर है। और तुम क्या फूल बरसाती हो, बिलाल, समीना, आयशा और मोमिना पे बात करती हो, तुम फूल बरसाती हो, तुम भी तो रिएक्शन ही दे रही होती हो ना, घटिया तरीन रिएक्शन। लेकिन जिस फैमिली से तुमने माफी मांगी है, उस फैमिली पे कोई और बात करे तो तुम्हें बड़ी तकलीफ होती है। याद किया करो उस वक्त जब तुम बकवास किया करती थी, याद है किस कदर तुम अपनी सत्ता से गिर गई थी। तो अब कोई और देता है ना तो दुख ना किया करो, तुम औकात में रहा करो। उस वक्त सुन के रिएक्शन तुम्हारे भांबड़ भरते हैं ना कि मैं भी दूं जल्दी से भाग के रिएक्शन, ताकि मेरे भी व्यूज आ जाए। तो तुमने सोचा बुराई में नहीं तो अच्छाई में दे दूं, किसी तरह तो इनके नाम पर मुझे व्यूज मिले ना, क्योंकि ये तो तुम्हें अच्छे से पता है ना, इन लोगों के नाम पे तुम्हें व्यूज मिला करते थे। तो तुम अब किसी किसी की टांगे घसीट के उनके नाम लेके व्यूज हासिल कर रही हो, लेकिन शर्म तो है नहीं तुम्हारे अंदर। तो इसलिए आइंदा बहन भाई के रिश्ते पे बात करने करने के लिए जब आती हो ना तुम, तो 100 बार सोचा करो कि तुमने बहन भाई के रिश्ते को सबसे ज्यादा पामाल किया था। अब वो एक अलग बात है कि क्या मुंह बोला रिश्ता या सगे बहन भाई का है रिश्ता पाक। जो यहाँ बकवास तुम कर रही हो ना, पाक रिश्ते पर तोहमत लगाई, तो तुमने भी लगाई थी ये तोहमत। आई समझ में? अब मैं तुम्हारी वीडियो का इंतजार करूंगी, फिर मजीद तुमसे बात करूंगी। अगर मेरी ये वीडियो आज की आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।